जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में भले ही चुनाव परिणाम आ गए और बिहार में एनडीए की सत्ता आ गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले को, जनता के फैसले को जो है वो चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और उनका कहना है कि यहाँ पर जो चुनाव परिणाम आए हैं वो चुनाव परिणाम जो है वो गलत आए हैं, फर्जी आए हैं। और इसमें चर्चा में जो सीट आया है वो है औरंगाबाद जिले का गो विधानसभा सीट और दूसरा नबीनगर विधानसभा सीट। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, नबीनगर विधानसभा सीट में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं पर गो विधानसभा सीट में एनडीए को। और ऐसे में दोनों तरफ से दोनों पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने पटना हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया कि जो परिणाम आए हैं वो गलत तरीके से आए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, क्यों आखिरकार एनडीए के प्रत्याशी जो है वो सत्ता में है उसके बावजूद चैलेंज कर रहे हैं कि वहाँ पर राजद के जो विधायक हैं वर्तमान में अमरेंद्र कुशवाहा, उन्होंने धांधली करके जो है फर्जी तरीके से मतदाताओं को डाइवर्ट करके जो है वोटिंग कराया और उसके आधार पर वो विधायक बने। अब कहानी ये है कि 2020 विधानसभा में वहाँ से राजद के टिकट से चुनाव जीते डॉक्टर भीम यादव जो है वो चुनाव जीते थे, लेकिन राजद ने वहाँ टिकट काटा और वहाँ से राजद के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी तरफ भाजपा ने आरएलएम के कद्दावर नेता को हाल ही में शामिल हुए रणविजय कुमार को भाजपा प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतार दिया। दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर देखी गई और चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हुआ। इस दौरान चुनावी परिणाम जब आए तो चुनाव में राजद के प्रत्याशी अमरेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाते हैं और भाजपा के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ता है। अब ऐसे में उसी समय से कहिए कि एक बड़ा आरोप राजद प्रत्याशी या राजद विधायक कहिए अमरेंद्र कुशवाहा पर लगाया जाने लगा, धांधली करके इन्होंने चुनाव जीता। और इसको लेकर के भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। दूसरी तरफ नबीनगर विधानसभा सीट जो भी औरंगाबाद जिले में ही है, यहाँ पर जदयू के प्रत्याशी चेतन आनंद और दूसरी तरफ राजद के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी के बीच आमने सामने की टक्कर देखी गई। आपको बता दें कि नबीनगर विधानसभा सीट पे 2020 में राजद का ही कब्जा था। राजद यहाँ से चुनाव जीती थी और यहाँ से विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह चुनाव जीते थे और उन्हें जदयू के प्रत्याशी को चुनाव हराया था। लेकिन राजद ने यहाँ पर भी बड़ा फेरबदल करते हुए अपने जीते हुए विधायक का टिकट काट करके अमोद चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतार दिया। कहा गया कि जातीय समीकरण के आधार पर भी अमोद चंद्रवंशी को यह मौका दिया गया। उसके बाद दूसरी तरफ जदयू ने अपने जो 2020 में चुनाव हार चुके थे पूर्व सांसद पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की जगह बाहुबली नेता पूर्व सांसद चेतन आनंद जो कि पूर्व विधायक थे, वर्तमान में विधायक थे शिवहर से, उनको टिकट देकर के नबीनगर में भेज दिया। आमने सामने की लड़ाई थी, चुनावी मैदान के बीच दोनों दिग्गज टकरा रहे थे। इस बीच चुनावी परिणाम जब सामने आता है उसमें 112 वोट से जदयू के प्रत्याशी चेतन आनंद की जीत होती है और राजद प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस हार के बाद यहाँ भी राजनीति शुरू हो जाती है। राजद के कैंडिडेट और राजद समर्थकों का ये लगातार आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जो है वो जदयू के कैंडिडेट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, यानी कहिए कि सत्ता का इस्तेमाल करके यहाँ पर परिणाम में फेरबदल कराया है और इसे लेकर के उन्होंने भी अब पटना हाई कोर्ट का रुख ले लिया है। इन दोनों के बीच में औरंगाबाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की देखरेख में हाईकोर्ट के दिशानुसार जो चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ईवीएम वीवीपैट को अलग करके, यानी कि 6 विधानसभा में से दोनों विधानसभा जो विवादित है इस वक्त कर सकते हैं, इनके वीवीपैट और ईवीएम को अलग रखा गया है। और इस बीच में दोनों कैंडिडेट के प्रतिनिधि और खुद राजद के कैंडिडेट
अमोद चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। साफ संकेत है कि औरंगाबाद के 2 सीटों पर अब पटना हाईकोर्ट की जो है वो नज़र बनी हुई है और इन दोनों सीटों पर एक तरफ जहां जदयू के विधायक हैं, दूसरी तरफ राजद के विधायक हैं और दोनों के खिलाफ जो हैं आमने सामने ही दोनों पार्टी के नेता हैं। अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। हालांकि इस पूरे मामले में जो जदयू के विधायक हैं चेतन अनू, उन्होंने खुलकर कहा था कि किसी तरीके की कोई धांधली हुई नहीं है। अगर ऐसा उन्हें लगता है तो उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था। और ऐसे में अमोद चंद्रवंशी भी लगातार लोगों से बातचीत करने के बाद हाईकोर्ट का रुख ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसे में अब हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा और जनता के बीच में इन दोनों सीटों को लेकर के उनकी क्या राय है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।